हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रश्नावली 13 के बी का पार्ट 6। यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। चलिए आपको हम बताएंगे पार्ट 6 में क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, हमने आपको पार्ट 5 में बता दिया था क्वेश्चन नंबर 20 तक। आज हम आपको पार्ट 6 में 20 नंबर 1 से बताएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है क्या। बोला है किसी आयताकार वस्तु का आयतन 10,368 डेसीमीटर क्यूब है। इसकी विमाओं में 3:2:1 का अनुपात है। इसकी विमाएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसमें आयताकार जो वस्तु है उसका आयतन दिया है। ठीक है, और इन कुछ इसकी विमाएं हैं। जो आयताकार वस्तु है उसकी कुछ विमाएं हैं, तो उसकी विमाओं को हमें क्या ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, पहले क्या दिया है उसको हम लिख लेते हैं। लिखने के बाद तब हम क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्या क्या दिया है। तो दिया है इसमें दोस्तों, सबसे पहले बोला है आयताकार वस्तु का आयतन। तो लिख लीजिए, यहाँ पे दिया है तो लिखिए आयताकार वस्तु का आयतन। तो जो आयताकार वस्तु का आयतन है वह कितना दिया है आपको, 10,368। वो भी किसमें, डेसीमीटर में। तो डेसीमीटर लिखिए, डेसीमीटर। ठीक है, ये किसमें दिया है, डेसीमीटर। और डेसीमीटर में तो दिया है, लेकिन आपको किसमें दिया है, क्यूब में। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, किसमें दिया है, ये डेसीमीटर में दिया था, तो हमने डेसीमीटर क्यूब क्या कर दिया, लिख दिया। जो आयतन होता है वो किसमें होता है, क्यूब में होता है। इतना समझ में आया। तो आयताकार वस्तु का जो आयतन है वह 10,368 डेसीमीटर क्यूब है। अब उसकी कुछ विमाएं दी गई हैं, तो चलिए हम उनके विमाओं को लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिए विमाएं। देखिए दोस्तों, विमाएं क्या क्या दी गई हैं। तो बीमा जो दी गई है वो दी गई है 3:2:1। ठीक है, बीमा किसमें दिया गया है, 3:2:1। तो चलिए अब इस बीमा से हम लंबाई, चौड़ाई और क्या निकाल लेते हैं, ऊंचाई निकाल लेते हैं। ठीक है, बीमा से क्या निकाल लेते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो जो बीमा होगी, मान लीजिए कुछ लंबाई होगा, कुछ चौड़ाई होगी, कुछ ऊंचाई होगी। तो जो लंबाई चौड़ाई का दिया है, अनुपात दिया है 3:2:1 में दिया है। तो यहाँ से आप निकालेंगे क्या, लंबाई। ठीक है, तो चलिए अब हम लिखते हैं यहाँ पे लंबाई। तो जब हम लंबाई यहाँ से निकालेंगे तो लंबाई कितना निकलेगा, 3x। ठीक है, यानी जो एक्चुअल आपका बीमा आएगा उसका जो है मान निकलेगा x का, हम इसमें गुणा कर देंगे तो अपने आप लंबाई निकल जाएगी। अब आप देख लीजिए यहाँ से चौड़ाई। तो जो चौड़ाई का अनुपात निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, ये लंबाई हो गया, ये क्या हो गया, चौड़ाई। और आप यहाँ से निकाल लीजिए ऊंचाई। तो जो आप ऊंचाई निकालेंगे, ऊंचाई कितना है, 1 में x का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इसकी जो बीमा है वो पहली लंबाई 3x, चौड़ाई 2x और ऊंचाई कितनी हो गई, x हो गई। अब आपको यहाँ से निकालना क्या है, आयतन निकालना है आपको, क्योंकि आयतन यहाँ पे दिया है। और आयतन बराबर जब आप लगाएंगे तो वहाँ आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भी यहाँ पे मालूम है आपको और आयतन भी मालूम है। तो चलिए दोस्तों, हम आयतन का फार्मूला लगा के इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिए आयतन। तो आयतन बराबर आपका कितना है, 10,368। ठीक है, 10,368। और आपको ये भी पता है कि जो आयतन बराबर होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणते चौड़ाई और गुणते क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, और बराबर में कितना दिया है यहाँ पे,
10,368। समझा? तो जो लंबाई आपकी दी गई है वो कितनी दी गई है? 3x। तो l की जगह पर कितना लिखेंगे? 3x। चौड़ाई जो दी गई है वो कितनी दी गई है? 2x। और इंटू ऊंचाई जो दी गई है वो कितनी दी गई है? x। ठीक है, यह लंबाई, चौड़ाई एवं क्या हो गया? ऊंचाई। तो पूरा मिला के कितना आयतन है इसका? 10,368। अब क्या करेंगे, इसका आपको गुणा कर देना है। 3 दूनी 6 और 3 बार x है तो कितना हो जाएगा? x³ बराबर में कितना? 10,368। इतना कन्फर्म हुआ। अब आपको क्या करना होगा, हमें x³ निकालेंगे यहाँ से। तो 6 कहाँ चला जाएगा? बटे में। तो 10,368 बटे कितना हो जाएगा? 6। अब 6 से इसको आपको क्या करना है? काट देना है। तो चलिए देखिए दोस्तों, हम काट देते हैं। तो x³ बराबर निकलेगा क्या? तो 6 1 का 6, कितना बचा? 4, 43 हो जाएगा। और 6 7 42, कितना बचेगा? 1 बचेगा, 16 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, 12 4 16, 4 बचेगा, 48 हो जाएगा। तो 8 छक्के 48, यानी 8 बार जाएगा, 6 अट्ठे 48 ना। तो यहाँ से x³ बराबर कितना निकलेगा? 1728, यानी 1728। आपको यहाँ पे x³ नहीं निकालना था, निकालना क्या था? x निकालना था। तो x निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जब आप x बराबर निकाल लगाएंगे, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? करंडी लग जाएगा। करंडी लगेगा तो कितना हो जाएगा? 1728। ठीक है। और यदि आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1728 हो गया। अब x बराबर आप निकालेंगे तो 1728 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 गुणते 12 गुणते 12। ठीक है, 1728 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 गुणते 12 गुणते 12। इतना कन्फर्म हुआ। अब देखिए, इसमें 12 ये क्या क्यूब हटाए हैं तो यहाँ पे 3 रहेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3। ठीक है, घन लग जाएगा। और घन में जो मिलता है उसी को हम क्या करते हैं? कॉमन। जो 3 बार मिलेगा उसको हम बाहर कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 12 कितनी बार मिला? 3 बार मिल रहा है। तो 12 को हम क्या करेंगे? बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो x का मान जो निकलेगा वो कितना निकल जाएगा? 12 निकल जाएगा। अब x का मान निकल गया तो अब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इससे कंफर्म कर लीजिए। इसकी बीमाएँ हैं उसको आप कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकाल लेते हैं। आपसे बीमा पूछा था तो लिखिए यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? लंबाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं लंबाई, फिर लिखते हैं चौड़ाई, और आपको क्या निकालना है? ऊंचाई। ठीक है, यही 3 चीज़ निकालना है आपको। तो चलिए इन तीनों को हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप? तो सबसे पहला जब लंबाई, तो लंबाई कितना है? 3x। x का मान कितना निकला? 12। जहाँ x रहेगा वहाँ पे कितना रखेंगे? 12, क्योंकि लंबाई कितनी है? 3x। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 रखेंगे। तो 12 यहीं कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, तो ये वो भी किस में निकलेगा? डेसीमीटर में। याद रखिएगा, किस में निकलेगा? डेसीमीटर में, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वो डेसीमीटर में दिया गया है। ठीक, अब चौड़ाई निकालेंगे। चौड़ाई कितना है? 2x। x का मान कितना रखेंगे? 12। तो 12 दुना कितना हो जाएगा? 24। 24 क्या? डेसीमीटर। ये भी किस में हो जाएगा? डेसीमीटर में। ठीक है, अब आप ऊंचाई निकालेंगे। ऊंचाई कितना है? x, और x का मान आपको कितना मिला है? 12। तो 12 क्या हो जाएगा? डेसीमीटर। समझ आ रहा दोस्तों? तो यही आपकी बीमाएँ हो जाएंगी। ठीक है, यही आपसे पूछा था तो यही आपका बीमा हो गया। यही आपकी बीमाएँ निकल गई, सभी तीनों बीमाएँ निकल गई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसी को आपको क्या कर देना है? आंसर कर देना है। ठीक है, इसी को क्या कर देना है? आंसर कर देना है। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों, हम आपका पूरा हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपके कमेंट का हम रिप्लाई ज़रूर देंगे, और सभी जो भी कमेंट करते हैं हम उनका रिप्लाई ज़रूर देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कमेंट करना ना भूलें आप। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला क्या है? इसमें बोला है किसी आयताकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 1:2:3 के अनुपात में है। बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि संपूर्ण पृष्ठ 1078 डेसीमीटर स्क्वायर है, तब आपको क्या ज्ञात करनी है? बक्से का आयतन ज्ञात करना है। तो बक्से का आयतन ज्ञात करने से पहले आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है, पहले उसको लिख लीजिए।
उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ दिया है, तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लगा के वहाँ से आप क्या निकालिए, सबसे पहले एक्स निकालिए। एक्स निकालने के बाद आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल लीजिए। ठीक है, जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकल जाएगा तब बक्से का आयतन आप आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों चलिए हम बताते हैं कैसे। तो सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि आप बक्से की लंबाई लिख लीजिए, किस अनुपात में दिया है। तो जो बक्से की लंबाई अनुपात में दी गई है तो कुछ इस प्रकार से दी गई। ठीक है, दी गई है किसमें, 1:2:3। ठीक है, जो बक्से की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात है, यहाँ देखिए किस अनुपात में दिया है, यहाँ देखिए अनुपात लिख देते हैं। तो जो अनुपात आपकी दी गई है वो 1:2:3 के अनुपात में है। ठीक है, किसके अनुपात में है, 1:2:3 के अनुपात में है। इतना कंफर्म हुआ। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, अनुपात निकल गया 1:2:3। वो भी कौन से अनुपात है, लंबाई है, चौड़ाई है और किसकी है, ऊंचाई की है। तो चलिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ से निकाल लेते हैं, किसकी, आयताकार बक्से की। तो जब आप यहाँ पे लंबाई निकालेंगे तो लंबाई क्या होगा, 1x, तो एक लिखा नहीं जाएगा x के पहले, तो क्या हो जाएगा, x निकलेगा। ठीक है, वो भी डेसीमीटर में दिया है तो आप डेसीमीटर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, डेसीमीटर। ठीक है, लंबाई हो गई। आप चौड़ाई यदि यहाँ पर निकालना चाहेंगे तो चौड़ाई क्या होगा, 2 डेसीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए यहाँ 2x। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2x डेसीमीटर। समझ में आ रहा है। और ऊंचाई लिखे यहाँ पे। तो जब आप ऊंचाई निकालेंगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका, ऊंचाई दिया है 3। ठीक है, तो 3x डेसीमीटर में दिया है तो आप dm लिखे, डी का मतलब डेसी में, m का मतलब मीटर। ठीक है, तो यहाँ से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो गया। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको मालूम हो गई तो आपको यहाँ देखिए बक्से का संपूर्ण पृष्ठ भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ लिखिए बक्से का संपूर्ण पृष्ठ, देखिए दिया है कितना, बक्से का संपूर्ण पृष्ठ। तो जो बक्से का संपूर्ण पृष्ठ दिया है वह दिया है 1078 कितना, डेसीमीटर वर्ग डेसीमीटर। ठीक है, कितना दिया है, बक्से का जो संपूर्ण पृष्ठ है 1078 वर्ग डेसीमीटर में है। अब आपको बता दें दोस्तों, बक्से का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है। तो बक्से का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका होता है 2 गुणते क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई और प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, बराबर आपका कितना दिया है, 1078 वर्ग डेसीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सभी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है यहाँ पे आपको उसके मानों को रख देना है। तो 2 को आप ऐसे बाहर ही रखिए। लंबाई, तो लंबाई जो है आपका कितना है, x, तो यहाँ पे रखिए x। b का मतलब चौड़ाई कितना है यहाँ पे, 2x प्लस b का चौड़ाई तो 2x इंटू h, ऊंचाई कितना दिया है, 3x। ठीक है, फिर प्लस h कितना दिया है, 3x और इंटू लंबाई कितना दिया है, x इक्वल टू 1078। इतना कंफर्म हुआ। तो चलिए 2 को बाहर रखिए, इसका गुणा करिए, 2x का x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 3 ऐसे रहेगा, x का x में करेंगे कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। समझ में आ रहा है। और बराबर में कितना है, 1078। अब क्या करना है, 3 6 3 9 2 11। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणते 11x स्क्वायर बराबर कितना, 1078। समझ आ रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से x निकालना है। तो x स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए, 2 गुणते 11 को पंचांतर करेंगे, जब पंचांतर करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 2 गुणते 11, तो 11 से कट जाएगा, 11 1 का 11 और 11 9 99 बचेगा 8, 88, 11 अट्ठे 88, 2 से काटेंगे इसको, 2 चौके 8, 2 9 18। तो जो x स्क्वायर का मान निकलेगा वो आपका निकलेगा कितना, 49 निकलेगा। ठीक है, और यदि आप x बराबर निकालेंगे तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इस पर करंडी लग जाएगा। ठीक है, जब करंडी लग जाएगा यहाँ पे तब ध्यान दीजिएगा x बराबर आपको निकालना है। ठीक है, तो 49 को हम क्या लिख सकते हैं इसमें, 7 गुणते 7, और जो करंडी के अंदर 2 बार मिलता है उसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो x का मान यहाँ पे कितना निकल गया आपका,
7 मिल गया। जब x का मान आपको 7 मिल गया है तो आपको क्या करनी है, सबसे पहले आपसे आयतन पूछा है इस क्वेश्चन में, तो आयतन निकालने के लिए आपको कन्फर्म लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। यदि आपको कन्फर्म लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मालूम है तो आप आयतन बक्से का आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ही निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिए सबसे पहला काम लंबाई, तो लंबाई जो है आपका कितना x है, तो x का मान कितना 7, वो भी क्वेश्चन किस में दिया है, डेसीमीटर में, तो आप यहाँ लिख दीजिए डेसीमीटर dm। ठीक है, लंबाई हो गया। अब आपको चौड़ाई निकाल लेना है, तो चौड़ाई जब निकालेंगे चौड़ाई कितना है 2x, तो 2 गुणते x का मान कितना निकला है 7, तो 7 दूनी 14, 14 क्या हो जाएगा dm। ठीक है, अब लंबाई चौड़ाई हो गया, अब ऊंचाई भी निकाल लीजिए। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, ऊंचाई। जब आप ऊंचाई निकालेंगे तो ऊंचाई कितना है 3x, तो 3 गुणते x का मान 7, तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21, वो भी क्या dm डेसीमीटर। तो लंबाई चौड़ाई और क्या यहाँ से ऊंचाई आपको मिल गया। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको कन्फर्म मालूम हो गया तो आपसे पूछा क्या है, बक्से का आयतन। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, बक्से का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिए बक्से का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बक्से का आयतन, तो बक्से का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो ध्यान दीजिएगा l का मान कितना है यहाँ पे 7 गुणते चौड़ाई कितना है 14 गुणते ऊंचाई कितना है 21। अब इसका टोटल गुणा 14 सत्ते 98 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखिए 98 और गुणते कितना 21, यहाँ पे कर दीजिए। अब टोटल इसका गुणा करिए, 98 में 21 का क्या कर दीजिए आप गुणा करिए, तो यहाँ लिखिए 98 और गुणते कितना 21, तो 1 अट्ठे 8, 1 9 9 और 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 1 19, इसका 8 आ जाएगा, 9 6 15 हासिल 1, 9 1 10 0 और 2, यहाँ पे 2000 कितना आ जाएगा 58, इसका गुणा करने पर। ठीक है, तो इसका जब हम गुणा किए तो कितना आया, यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे गुणा किया तो कितना आया 2058, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 2058। आयतन किस में होता है, घन में होता है। ठीक है, और ये जो आपका दिया है ये तो घन में है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन दिया है वो डेसीमीटर में दिया है। ठीक है, तो ये भी किस में निकलेगा, घन डेसीमीटर में निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या निकलेगा, घन डेसीमीटर। ठीक, डेसीमीटर में क्वेश्चन दिया है और आयतन का क्या होता है, घन लग जाता है, तो यहाँ से 2058 घन डेसीमीटर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को आपको कर देना है, आंसर कर देना है। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसमें बोला है एक ईंट की लंबाई कामा चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर था 10 सेंटीमीटर है, 12 मीटर लंबी 6 डेसीमीटर चौड़ी तथा 4.5 मीटर ऊंची दीवार में ऐसी कितनी ईंटें लगेंगी यदि दीवार का 1/10 भाग मसाले से भरा है। जो जितनी दीवार है दोस्तों उसका 1/10 भाग क्या है, मसाले से भरा है। ठीक है, यानी बालू और सीमेंट से भरा है। ठीक है, सीमेंट से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करिए, दीवार का आयतन निकाल लीजिए। जब दीवार का आयतन निकाल लेंगे तो मसाले से कितना घिरा आयतन है वो निकाल लीजिए, फिर केवल ईंट से घिरा कितना आयतन है वो निकाल लीजिए। जब आपको इतना मिल जाएगा तो आपको ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई, तो वहां से ईंट का आयतन निकाल लेंगे। जब ईंट का आयतन निकल जाएगा, दीवार का आयतन निकल जाएगा, तो उसमें क्या करेंगे, जो आपका निकले रहेगा ईंट का आयतन निकला रहेगा, जो ईंट से घिरा हुआ आयतन है उसमें, और हम क्या करेंगे, जो ईंटों का आयतन है उससे हम भाग कर देंगे। ठीक है, भाग करेंगे तो आपके आंसर ईंटों की संख्या आसानी से निकल जाएगी। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे हल। अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा वैसा आप लिखते चलिए। तो कुछ शुरू में आपसे बोल दिया है कि दीवार की लंबाई, ठीक है, क्या बोल दिया है, दीवार की जो लंबाई है वो कितनी सेंटीमीटर है, सॉरी दोस्तों 12 मीटर दिया है। पहले कितना दिया है 12 मीटर, फिर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर।
6 डेसीमीटर चौड़ी है तथा इसमें 4.5 मीटर ऊंची दीवार है, तो कितने ईंट लगेंगी। तो चलिए पहले देखते हैं दोस्तों दीवार की हम लंबाई यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिए दीवार की लंबाई। तो जब आप दीवार की लंबाई निकालेंगे तो कितना दिया है वो 12 मीटर, कितना दिया है 12 मीटर। और चौड़ाई जो आपकी दी गई है, इसमें ध्यान दीजिए चौड़ाई जो दी गई वो डेसीमीटर में दी गई है। तो यहाँ पे आपको दी गई 6 डेसीमीटर। चौड़ाई कितनी दी गई है 6 डेसीमीटर। तो डेसीमीटर को हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में। तो इसमें क्या करेंगे 10 से हम भाग दे देंगे, 10 से भाग जब दे देंगे तो किस में हो जाएगा मीटर में। तो 6/10 ये आपका क्या निकल गया, चौड़ाई निकल गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लंबाई मिल गया, चौड़ाई मिल गया, अब ऊंचाई भी देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको ऊंचाई निकाल लेना है। तो जब आप ऊंचाई निकालेंगे तो ऊंचाई आपका कितना दिया है 4.5 मीटर। ठीक है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में हो गए, तीनों मीटर में हो गए। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मालूम हो गया है तो आप इससे क्या करिए, पहले दीवार का आयतन निकाल लीजिए, क्योंकि दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, तो दीवार का आप क्या करेंगे आयतन निकाल लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, दीवार का आयतन। ठीक है, तो यहाँ लिखिए दीवार का आयतन। तो दीवार का आयतन बराबर क्या होगा, लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा लंबाई कितना दिया गया, तो जो लंबाई है वो 12 मीटर है, कितना है 12 मीटर। उसके बी कितना है चौड़ाई, चौड़ाई जो दिया गया वो 6 कितना है 10। और ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया गया है 4.5। ठीक है, तो यहाँ कितना लगा देंगे हम 10 लगा देंगे। ठीक है, अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा यदि यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ जाएगा 0। तो चलिए पहले हम इसको दशमलव को हटा ही देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 12 गुणते 6/10 ऐसे ही रहेगा, और गुणते यहाँ से जब हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ जाएगा 45 बटे कितना हो जाएगा 10। एक दशमलव बाद एक अंक है तो नीचे एक जीरो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। चलिए इसको काटते हैं, 5 9 कितना हो जाएगा 45 और 5 दूनी 10 और 2 1 का 2 और 2 तिहाई 6। समझ में आ रहा है कैसे कट रहा है। अब क्या करना है देखिए इसको 2 6 12 और 2 5 10। ठीक है, पूरा कट गया। अब जो बचा उसका गुणा कर दीजिए, 6 3 18 18 9 100 कितना होता है 62। ठीक है, और नीचे 5 1 का 5, यहाँ बचा 162/5। आप क्या निकाल रहे हैं आयतन, तो आयतन किस में हो जाएगा मीटर क्यूब में। ठीक है, तो 162/5 मीटर क्यूब यानी घन मीटर निकल गया। अब आपका पूरे दीवार का आयतन निकला है। ठीक है, ये किसका निकला है, पूरे दीवार का आयतन निकला है। तो पूरे दीवार का आयतन इसमें आपसे नहीं बोला है, आपको इसमें बोला क्या है ध्यान दीजिए, आपसे ईंटों की संख्या पूछा है। तो पहले ईंटों की संख्या निकाल लीजिए। अच्छा, दीवार जब बनी होगी तो आपको इसमें कुछ गारा लगा होगा, ठीक है, मसाला लगा होगा, मसाला और ईंटों से मिलकर बना है। तो ये दीवार का आयतन है, तो पहले अलग अलग निकाल लीजिए कि कितना ईंट लगा है और कितना मसाला लगा है। ठीक है, तो पहले आप मसाले का आयतन निकाल लीजिए, उसका ईंट का आयतन निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए इस अब क्या करते हैं हम मसाले का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, कि मसाले से कितना दीवार घिरा है। तो यहाँ लिखिए दोस्तों मसाले का आयतन या मसाले द्वारा घिरा दीवार का आयतन। यहाँ लिखिए मसाले के द्वारा घिरा आयतन। ध्यान दीजिए, अब पहले देख लेते हैं कि मसाले से कितना आयतन घिरा है। ये तो दीवार का आयतन हो गया ऊपर पूरे दीवार का। अब मसाले के द्वारा घिरा आयतन निकालेंगे। तो मसाले के द्वारा कितना घिरा हुआ आयतन है 1/10 भाग। जो पूरी दीवार है, दीवार का 1/10 भाग किससे घिरा है मसाले से। तो पूरा कितना आयतन है 162/5 का कितने भाग 1/10 भाग जो है वो किससे घिरा है मसाले से घिरा है। तो चलिए देखिए कट जाएगा दोस्तों, 2 से काटेंगे 2 8 16 2 1 का 2 और 2 5 10। तो बराबर क्या निकलेगा 81 1 का 81 और 5 5 25। ठीक है, वो भी क्या ये मसाले द्वारा घिरा आयतन है। तो जो आयतन निकलेगा वो किस में निकलेगा मीटर क्यूब में निकलेगा। ठीक है, आयतन है
तो आयतन घन मीटर होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर का क्यूब। ठीक है, ये जो निकला है किसके द्वारा घिरा आयतन है, मसाले के द्वारा। पूरे दीवार का आयतन इतना हो गया, अब मसाले द्वारा, तो यदि हम पूरे दीवार में से मसाले का घटा दें तो किसका निकल जाएगा, ईंट का। तो चलिए दोस्तों ईंट का भी निकाल लेते हैं। यहाँ लिखे ईंट के द्वारा घिरा आयतन। ठीक है, ईंट के द्वारा घिरा आयतन। तो अब मसाले द्वारा घिरा था, अब ईंट के द्वारा बिना मसाले का। तो क्या करेंगे आप, पूरा टोटल कितना था आयतन, 162/5। ठीक है, इसमें से आपको क्या करना है, जितना मसाला लगा है उतना हम निकाल देंगे। मसाले द्वारा आयतन कितना घिरा है, तो मसाले द्वारा जो घिरा है 81/25 घिरा है। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, इसमें से घटा देना है। तो चलिए दोस्तों कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए। नीचे कितना है, 5 और 25, तो इसका जब हम पूरे का एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 25। 5 से काटेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 आएगा। 5 और गुणा इसमें करेंगे, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 × 6 = 30 और 1 कितना 31 हासिल 3, 5 × 1 = 5, 3 कितना 8। तो 810 - 25 से 25 कटे, बचा कितना यहाँ पे 81। तो 810 माइनस कितना हो जाएगा, 81। 810 में से आप 81 घटाएंगे तो 700 कितना बचेगा यहाँ पे 29, और नीचे कितना हो जाएगा 25, वो भी क्या, घन मीटर। ठीक है, कितना बचेगा, घन मीटर। तो ये अब मसाले द्वारा भी दीवार का आयतन भी निकल गया, मसाले द्वारा भी आयतन निकल गया कितना घिरा है, और ईंट का भी आयतन निकल गया। ठीक है, अब सब कुछ निकल गया है, ईंट का आयतन निकला है, और आपसे किसका पूछा है, ईंट की संख्या पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है आपसे, ईंट की संख्या पूछा है। तो आप ईंट की संख्या कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। जब आपको क्या पता हो जाए, ईंट का आयतन पता हो जाए। ठीक है, ये तो दीवार में कितना घिरा है ये हमने निकाला है। अब आपको क्या करना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है, आपको इससे क्या करना है, ईंट का आयतन निकाल लेना। ठीक है, ये तो मीटर में है। अब आगे जो आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है वो आपको दी गई है सेंटीमीटर में। तो चलिए पहले हम उसको लिख लेते हैं, उसके बाद तब हम हल करते हैं। ठीक है, तो जो अब दी गई है ईंट की लंबाई, यहाँ देखिए वो दीवार की लंबाई थी, अब यहाँ ईंट की लंबाई दी गई है। तो यहाँ लिखिए ईंट की लंबाई। तो जो ईंट की लंबाई है वो कितनी दी गई है, 18 क्या सेंटीमीटर। ठीक है, 18 सेंटीमीटर। और चौड़ाई जो दी गई है, तो चौड़ाई जो दी गई है दोस्तों वो कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और लंबाई ऊंचाई कितना दी गई है, तो ऊंचाई आपका जो दिया गया है वो दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया है, ये ईंट का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। तो अब ईंट का आप आयतन भी निकाल लीजिए। तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, अब ईंट का आयतन भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे ईंट का आयतन। तो आयतन आपको निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखना होगा, लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। ठीक है, तो चलिए लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई, अब हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो लंबाई जो देखिए, ये दीवार का जो आयतन था किस में था, मीटर में था, और ये किस में है, सेंटीमीटर में है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे। तो ये कितना लंबाई कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, चौड़ाई कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को आप क्या किस में चेंज करेंगे, मीटर में। तो 100 से भाग कर देंगे। ऊंचाई कितना दिया है, 10। तो 10 में क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। अब ये किस में चेंज हो गया, मीटर में। ठीक है, चलिए ऊपर ऊपर गुणा कर लीजिए और नीचे नीचे का। तो यहाँ जब आप गुणा करेंगे तो देखिए कितना आता है, 12 का गुणा करेंगे, 12 × 1 = 12, 120 हो जाएगा। और 120 का जब 18 में गुणा करेंगे तो चलिए देखते हैं गुणा करके। यहाँ देखिए 12 × 8 = 96, कहीं यहाँ 6 हासिल लगा 9, और 12 × 1 = 12, 12 9 कितना हो जाएगा 21, और यहाँ एक जीरो तो एक जीरो लगा दीजिए। ठीक है, 2100 कितना हो जाएगा 60, और नीचे कितना जीरो है, 6 जीरो, एक लगा कितना जीरो लगा देंगे 6। तो एक लिखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 जीरो लग गया। और ये भी किस में, आयतन निकाल लें, तो आयतन जो होगा वो क्या होगा, घन में होगा, तो यानी मीटर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये जो आयतन निकला है वो किस में निकल गया, घन में निकल गया। अब ध्यान दीजिए, आपको ईंटों का आयतन मालूम हो गया, और क्या कहते हैं, ईंटों द्वारा घिरे जो दीवार का आयतन था उसका मालूम हो गया। अब इसी में आप भाग कर देंगे तो आप ईंटों की संख्या आसानी से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं ईंटों की संख्या। तो यहाँ लिखिए
कुल ईंटों की संख्या, कुल ईंटों की संख्या। तो कुल ईंटों की संख्या कैसे निकलेगी, ध्यान दीजिएगा। पहले कितना आयतन निकला था ईंट का, ईंट के द्वारा घिरा आयतन कितना था 729 बटे कितना 25 में। फिर जो पूरा दीवार का आयतन है वो ईंट, सिर्फ ईंट ईंट लगा है, इतना इतना जो आयतन है सिर्फ इसमें ईंट लगा है, लेकिन जो ईंट का एक ईंट का जो आयतन निकला है वो इतना है। तो क्या करना है, इतना से इसमें भाग कर देंगे तो ईंट की जो संख्या ऑटोमेटिक आपको पता हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहला काम आपका होगा कि लिखना है 729 बटे क्या 729 बटे कितना 25 और भागे 729 बटे 25 भागा कितना 2160 में किससे भाग करना है, इतने से भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखिए 1 0 2 3 4 5 6। चलिए 10 लाख से इसमें हम क्या करेंगे, अब भाग करेंगे। तो भाग करने वाला ये गुणा अभी भाग में है, तो भाग से किस में चेंज करेंगे, इसे गुणा में। तो गुणा में कैसे चेंज होगा, ध्यान दीजिए दोस्तों। चलिए इसको हम अब क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में। तो 729 ऐसे ही रहेगा और नीचे 25 भी ऐसे, इसको पलट देंगे तो ये जो 10 लाख है ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 2160। ठीक है, 21 कितना हो गया 60। चलिए अब इसको हम काटते हैं। जब इसको काटेंगे 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 25 देखिए, 25 एक्का 25 और 25 चौका 100, 25 चौका 100, कितना जीरो बचा 3। तो यहाँ लिख देंगे 1 2 3। यहाँ पे हमने कितना जीरो लगा दिया, 3 जीरो लगा दिया। चलिए और कुछ काट देते हैं, अगर कुछ कट रहा है तो आप उसको काटते चलिए। ठीक है, तो यहाँ से 729 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 216। अब देखिए ये देखिए 4 यहाँ पे, यहाँ कितना 216। तो 4 अगर हम काटेंगे यहाँ पे कितना है 4 एक्का 4, कितना हो जाएगा 4 एक्का 4। तो कितना जीरो बचा 3, तो 1 2 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 4 एक्का 4 और कितना जीरो 3। और यहाँ पे जब 4 इसको काटेंगे 4 से तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, एक बचेगा 4 चौके कितना हो जाएगा 16। ठीक है, इतना कट गया। चलिए दोस्तों अब आप पहले इसको लिख लीजिए तब काटिए। तो 729 और नीचे कितने गुणते ऊपर कितना बचा है 1000 और नीचे कितना 54। तो इसको काटिए 9 छक 54 और 9 अट्ठे 72 और 9 एक्का 9, कट गया इतना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब फिर काटिए इसको, देखिए कट रहा है अभी। इसको अगर हम काटेंगे किससे 3 से, तो 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और इसको 3 से काटेंगे हम तो 3 दूनी 6, 3 सते 21, 27 आ जाएगा। तो यहाँ अब इसको काटिए 2 से, तो 2 पंचे 10, 5 डबल 0। यहाँ पे देखिए 2 पंचे 10, 5 वहाँ बचा कितना 27 गुणते 5 100। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 27 गुणते 5 100। तो इसका गुणा कर देंगे तो 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। तो डबल जीरो आप लिख दीजिए। ठीक है, तो ये जो निकलेगा आपका ईंटों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, 13,500 जो निकलेगा वो आपकी ईंटों की संख्या हो जाएगी। इतना समझ में आ रहा है दोस्तों, आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें बोला है कि 25 मीटर लंबे तथा 13.5 मीटर चौड़े एक मैदान के केंद्र में एक तालाब है जो 5 मीटर गुणते 4.5 मीटर गुणते 2.1 मीटर बीमाओं का खोदा गया है। यानी जो तालाब की गहराई और लंबाई है 5 मीटर है, ऊंचाई जो है 4 चौड़ाई जो है 4.5 मीटर है और जो ऊंचाई है वो कितना है 2.1 मीटर है। ठीक है, इससे निकली मिट्टी को मैदान के शेष भाग पर समान रूप में फैला दिया गया है। क्या किया गया है, जो इससे मिट्टी निकली है यहाँ से इसको समान रूप से क्या कर दिया गया, फैला दिया गया है।
तो बताइए मैदान कितना ऊंचा उठ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक तालाब है, उसको खोदा गया, उसकी मिट्टी को फिर ऊपर लाके फैला भी दिया गया। ठीक है, तो जितना खोदा गया मिट्टी निकला, कुछ ऊपर जितना खोदा गया उतना तो गड्ढा हुआ ही, और फिर मिट्टी जो फैला गया उससे और गड्ढा हो गया। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि पूरा क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, कितना क्षेत्रफल है। तो चलिए अब हम इसको हल ही कर लेते हैं। कितना ऊंचा उठ जाएगा यही बताना है, जो मिट्टी निकली है। तो कितना ऊंचा उठ जाएगा, चलिए हम देख लेते हैं कितना ऊंचा उठ जाएगा। तो पहले आप तालाब का आयतन निकाल लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है। तो चलिए हम तालाब का पूरा आयतन ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद हम निकालेंगे तालाब का आयतन। तो यहाँ लिखेंगे आप क्या, तालाब का आयतन। ठीक है, तो तालाब का आयतन जो होगा लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते क्या होगा, ऊंचाई। तो जो आपकी इसमें लंबाई दी गई वो 5, ठीक है, चौड़ाई दी गई वो कितनी 4.5, और जो ऊंचाई दी गई है वो 2.1 दी गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका गुणा करना है। तो चलिए हम इसका गुणा कर देते हैं। जितना आएगा देख लेते हैं कितना आएगा। तो यदि हम इसका गुणा करेंगे तो दोस्तों हम शॉर्टकट गुणा कर देते हैं, इसका डायरेक्टली गुणा कर देते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यदि हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 47.25। ठीक है, और मीटर में दिया है तो ये आयतन है, तो क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब। दोस्तों अपना गुणा कर लीजिएगा, हम वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम डायरेक्ट गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, यदि आप गुणा करके देखना चाहते हैं तो आप गुणा करके देख लीजिए। अब आपको गुणा बताएं, आप लोग इस लेवल के हैं नहीं। ठीक है, अब तो आप लोग क्लास 9-10 में आ गए हैं, तो आपको गुणा बताना हर जगह उचित नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, खोदी गई मिट्टी का आयतन देख लीजिए कितना है। तो ये जो खोदी गई, ये जो निकला है तालाब का आयतन, तो तालाब जो निकला है यहाँ कितना, 47.25। जो 47.25 निकला है, ये जो मिट्टी खोदे हैं उसका आयतन निकला है। ठीक है, तालाब से ही खोदा जा रहा है ना, तो ये जो मिट्टी खोदा गया है उसी का आयतन है। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख दीजिए खोदी गई मिट्टी का आयतन कितना, यही जो निकला है यही है, ये खोदी गई मिट्टी का आयतन है। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए खोदी गई मिट्टी का आयतन। तो खोदी गई जो मिट्टी का आयतन है वो कितना है, 47.25। वो भी क्या, घन मीटर। कितना है, घन मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, ये इतना आपका क्या हो गया, जो मिट्टी खोदी गई उसका आयतन है। अब आप ध्यान दीजिए मैदान का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो मैदान के यदि हम क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो क्वेश्चन में कितना दिया है, यहाँ पे 25 मीटर लंबा है और 13.5 मीटर चौड़ा है। तो चलिए पहले हम इसका क्षेत्रफल ही निकाल लेते हैं। ठीक है, मैदान का क्षेत्रफल कितना, मैदान है पूरा, तो मैदान का क्षेत्रफल, तो जब मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसकी लंबाई जो दी गई वो 25 दी गई है, और चौड़ाई जो दी गई है वो कितना दी गई, 13.5। ठीक है, कितना दी गई है, 25 गुणते 13.5, लंबाई चौड़ाई हो गया। अब आप इसका गुणा करिए। ठीक है, तो यदि आप इसका गुणा करेंगे तो 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125, हासिल 12 हो जाएगा। 25 या 75 और 12 कितना हो जाएगा, 97, हासिल 9, और 25 का 25 9 कितना, 8, सॉरी 8 हासिल हो जाएगा, और 25 का 25 8 कितना हो जाएगा, 33। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 337। एक अंक पे दशमलव, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक अंक पे दशमलव लगा देना है। ठीक है, और ये भी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो होता है वर्ग मीटर होता है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, वर्ग लग जाएगा, 137.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये तो मैदान का क्षेत्रफल निकल गया। अब आपको क्या निकालना होगा, जो तालाब का आधार है नीचे का क्षेत्रफल कितना है उसको निकाल लीजिए। ठीक है, तो तालाब के आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो तालाब का जो आधार है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ लिखिए तालाब के आधार का क्षेत्रफल, तालाब के आधार का
क्षेत्रफल। तो जो तालाब के आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहली लंबाई कितनी है 5 और चौड़ाई कितना है 4.5, इसी का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो जब इसका आप गुणा करेंगे तो 5 पचे 25, हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, इतना क्या हो जाएगा वर्ग मीटर। तालाब का ये क्या निकल जाएगा आधार का क्षेत्रफल, तालाब के आधार का क्षेत्रफल निकल जाएगा 22.5 वर्ग मीटर निकल जाएगा। ठीक है, ये किसका निकलेगा तालाब के आधार का क्षेत्रफल। मैदान का क्षेत्रफल निकल गया, तालाब के आधार का क्षेत्रफल निकल गया। अब आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा, ये मैदान का क्षेत्रफल निकला कितना 337.5 और तालाब के आधार का क्षेत्रफल निकला 22.5। अब आप क्या करिए शेष मैदान का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। शेष निकालेंगे तो इसमें से इसको क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखिए शेष मैदान का क्षेत्रफल। तो शेष मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 337.5 माइनस क्या कर देंगे 22.5। चलिए घटा देते हैं इसको। तो आप जब इसमें घटाएंगे 5 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा 0। दशमलव बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ लिख दीजिए 0, यहाँ लगाए दशमलव। अब यहाँ 7 में से 2 घटाएं कितना आ जाएगा 5, यहाँ कितना बचेगा यहाँ 3 में से 2 घटाएं कितना आएगा 1 और उसके पहले कितना है 3, तो यहाँ लिख देंगे 315.0, वो भी क्या मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ क्या लिख देंगे मीटर स्क्वायर। दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती तो आप 0 को हटा दीजिए, तो कितना बचेगा 315 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 315 मीटर स्क्वायर आ जाएगा क्या ये जो आपका शेष मैदान का क्षेत्रफल था उसका। अब आपसे पूछा है कि मैदान में फैलाई गई मिट्टी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कि मैदान में जो मिट्टी खोदी गई है और उसको जब फैलाया गया तो कितना ऊंचाई तक फैलाया गया है, यही आपको क्या करना है निकालना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं मैदान में फैलाई गई मिट्टी की हम ऊंचाई निकालेंगे। ठीक है, यहाँ लिखिए मैदान में फैलाई गई मिट्टी की ऊंचाई, मैदान में फैलाई गई मिट्टी की ऊंचाई। तो मिट्टी की ऊंचाई निकाली है तो क्या करना होगा, जो खोदी गई मिट्टी है पहले उसको लिख लीजिए। तो खोदी गई मिट्टी का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो जो खोदी गई मिट्टी है पूरा कितना 47.25 है, कितना है 47.25 मीटर क्यूब है। और उसके बाद फिर कितना है जो शेष मैदान का क्षेत्रफल है वो कितना है 315, तो उसको लिख लीजिए 315। इसी से आप भाग कर देंगे तो कितनी ऊपर तक फिर मिट्टी फैलाई गई है वो क्या हो जाएगा कन्फर्म हो जाएगा। तो यहाँ दशमलव बाद 2 अंक है, तो यहाँ अगर वहाँ से हम दशमलव हटा दें, ध्यान दीजिए यहाँ से अगर मैं दशमलव काट दूँ तो क्या हो जाएगा 47.25 और नीचे दशमलव का 2 अंक था तो नीचे कितना जीरो बढ़ेगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 315 और नीचे कितना जीरो बढ़ गया 2 जीरो बढ़ गया। तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं अब काटते हैं। तो काटते हैं दोस्तों, देखिए कि सबसे पहले हम किससे काटें इसको 5 से काटें, तो 5 से आप काटना चाहते हो तो 5 से काटिए। चलिए हम 5 से ही काटते हैं, तो इसको काटेंगे 5 छक्का 30। ठीक है, एक बचेगा 5 तिहाई 15 हो जाएगा और यहाँ 00 तो आपको क्या करना है 00 लिख देना है। ठीक है, इसको भी काटिए आपसे 5 नवा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, फिर बचेगा 2 और यहाँ पे कितना हो जाए यहाँ पे 5 चौके 20 और 5 बचे 25, तो 945 और नीचे कितना हो जाएगा 6300। अब आपको क्या करना है फिर इसको 5 से काटना है। तो जब इसको 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 एक्का 5, 4 बचेगा 44 और 5 अट्ठे 40, 4 बचेगा 45 और 5 नवा कितना हो जाएगा 45 और ये नीचे कितना है 30, इसको भी 5 से काटिए। तो जब इसको आप 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, तो 5 एक्का 5 बचेगा कितना 1, 13 हो जाएगा, 5 दूनी 10 बचेगा 3, तो 5 छक्के 30 और यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखा जाए दोस्तों तो अभी ये किससे कट रहा है 3 से, 3 से काटे 30 छक्के 18 और 3 त्रिक्का 9। ठीक, 3 छक्के 18 3 त्रिक्का 9, इसको काटेंगे 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, तो जो ये कट के पूरा आ रहा है वो 63 बटे कितना आ रहा है 63 बटे 420।
अभी शायद ये भी कट रहा है, 4 2 6 6 3 9, अभी 3 से ये फिर भी कटेगा। तो चलिए इसको फिर काटते हैं हम 3 से। तो या 21 से काटिए, 21 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 3 63 और 21 दूना 42, यानी 0 0 लिख लिए। 3 बटा कितना आ गया 20, ठीक है। 3/20 ये जो आया है किस में आया है, मीटर में, ठीक है। ये किस में आया है, मीटर में। लेकिन आपका जो आंसर दिया गया है वो मीटर में नहीं है। अभी आप नहीं चेंज करेंगे, अभी यही आंसर लिख देते तो आप लोग फिर कमेंट करते सर आंसर, अभी करेंगे कि सर आंसर रॉन्ग आया है। आप लोग दिमाग नहीं लगाते बिल्कुल। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मीटर में है ये, ठीक है। अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 20 पंचे 100 और 5 तिहाई 15। अब देखिए कितना आ गया सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर सेंटीमीटर में दिया गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सेंटीमीटर में आंसर बना दिया, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें बोला है किसी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 846 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 5:4:3 है, तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको इसमें क्या ज्ञात करनी है, लंबाई चौड़ाई तथा क्या ज्ञात करनी है दोस्तों, ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जो अनुपात दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का क्या अनुपात दिया गया है, ठीक है। तो जो आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है वो दिया है 5:4:3। लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई का जो अनुपात है वो है 5:4:3, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात जो है 5:4:3 है। तो यदि हम यहाँ से लंबाई निकाल लें तो लंबाई कितना हो जाएगा x के रूप में, तो 5x हो जाएगा। और चौड़ाई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। और ऊंचाई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। यहाँ से निकल गया। अब आपका संपूर्ण पृष्ठ दिया है, संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया है 846 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है किस में रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है। तो आपसे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालना ही है, आपको यही पूछा है। तो क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ दिया है तो उसको लिख लीजिए आप। तो यहाँ लिखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ है वो 800 कितना है 46 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का जो फार्मूला होगा क्या होगा, 2 गुणते लंबाई इंटू चौड़ाई और चौड़ाई इंटू ऊंचाई और प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई बराबर 846। समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, 2 को बाहर ही रखना है। लंबाई कितनी है 5x, तो यहाँ पर रखना है 5x गुणते चौड़ाई कितना है 4x, तो यहाँ पर रखना है 4x प्लस। अब चौड़ाई कितना दिया है यहाँ पे 4x इंटू ऊंचाई कितना दिया है 3x प्लस ऊंचाई कितना दिया है 3x इंटू लंबाई कितना दिया है यहाँ पे 5x बराबर कितना 846। अब क्या करना है, इसका गुणा कर लीजिए। तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20, x में होगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, x में x होगा x स्क्वायर प्लस 3 पचे 15, x होगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 846। अब आपको इसको टोटल कर लेना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम टोटल कर लेते हैं। तो 12 15 कितना हो जाएगा 27 20 47 कितना हो जाएगा 47। तो यहाँ 47 x स्क्वायर लिखना है आपको और बराबर कितना 846 निकालना है। x स्क्वायर यहाँ से पहले निकालिए तो 846 और नीचे जो है ये 2 गुणते कितना हो जाएगा 47। कन्फर्म। अब आपको क्या करना है, इसको पहले काट देना है। तो 2 से अगर हम इसको काटेंगे 2 1 का 2 और 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6।
तो अब 7 9 63 यानी 47 नवैया कितना हो जाएगा यहाँ पे, 47 एक्का 47, 47 नवैया 400 कितना हो जाएगा 23। तो जो यहाँ पे आपका क्या निकलेगा, ध्यान दीजिए, अब यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर बराबर कितना निकला 9। यदि इस पर हम स्क्वायर हटा दें तो इस पर जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा रूट। रूट में हम क्या लिख सकते हैं इसको 3 गुणते 3, और रूट में जो 2 बार मिलता है उसको हम क्या कर लेते हैं बाहर कर लेते हैं। तो यक्स बराबर कितना निकल जाएगा 3। तो यहाँ से जो यक्स का मान निकल जाएगा कितना निकलेगा 3 निकलेगा। ठीक है, यक्स का मान यहाँ से आपको 3 मिल गया। जब यक्स का मान मिल गया तो आपको निकालना क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखिए अब लंबाई कितनी है 5x, तो 5 गुणते यक्स का मान 3 बराबर 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 15 क्या सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब आप यहाँ निकाल लीजिए चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना है 4x, तो 4 गुणते यक्स का मान 3, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ लिखिए ऊंचाई, तो जब ऊंचाई करेंगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, आपका दिया है 3x, तो यहाँ 3 गुणते यक्स का मान 3, तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो यही निकला है यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 15 12 9। ठीक है दोस्तों, तो हेलो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, आपका कोई वीडियो ना छूटे दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया चैप्टर लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।